बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारी जो आज की वीडियो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत सैयदना सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की है। तो कोशिश कीजिएगा, तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको तारीख़ इस्लाम का जो मुतालिया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया है उसके बारे में आपको पता लगता रहे। और अगर इसमें आपको कोई गलती लगे, कुछ कमी बेशी लगे तो मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा। जब दीन इस्लाम हर तरह अपने अरूज पर था, दीन इस्लाम में आने वाले लोगों को मुख्तलिफ किस्म की इज़ाएं दी जाती थी, मगर लोग जोक तर जोक दीन इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। एक ऐसे वक़्त में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने वालों में हज़रत सौदा भी शामिल थी। अब इनकी स्टोरी कुछ इस तरीके से है। जब दीन इस्लाम के पैरोकारों पर कुफ्फार की जानिब से जुल्म सितम की इंतहा हो गई और इनके मजालिम से तंग आकर मुसलमानों ने हिजरत करने का सोचा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गम गुसारों को, दीन के पैरोकारों को हिजरत करने का हुक्म दे दिया हबशा की तरफ। सरजमीन हबशा में एक ऐसा बादशाह था कि इसके यहाँ किसी पर जुल्म नहीं किया जाता था। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुल्क शाम की तरफ हिजरत कर जाओ, अल्लाह पाक तुम्हारे लिए कुशादगी और जुल्म से बचने का रास्ता निकाल देगा। कुफारे मक्का को जब पता लगा ना कि ये लोग तो हिजरत कर रहे हैं, तो इन जालिमों ने इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए इनका ताक़ुब किया, यानी कि इनका पीछा किया। मगर वो लोग चूंकि कश्ती पर सवार होकर निकल चुके थे, इसलिए कफार के मुजालम से बच गए। ये मुहाजिरीन का काफिला हबशा की सरजमीन में उतरकर अमनो अमान के साथ खुदा की इबादत में मसरूफ हो गया। चंद दिनों बाद ये खबर फैल गई कि कुफ्फारे मक्का मुसलमान हो गए हैं। ये खबर सुनकर चंद लोग हबशा से मक्का मुकर्रमा की तरफ लौटे, मगर आकर पता चला ये तो खबर ही गलत है। चुनाचा बाज लोग तो फिर हबशा चले गए, मगर बाज लोग मक्का मुकर्रमा में ही छुप गए, रुपोश हो गए। लेकिन कुफारे मक्का ने इन लोगों को ढूंढ निकाला और इन पर मजालम ज्यादा करने शुरू कर दिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इन लोगों को हबशा जाने का हुक्म दिया। चुनाचा हबशा से वापस आने वाले और इनके साथ दूसरे मुसलमान जो मजलूम थे उनकी तादाद 83 थी, यानी कि 83 मर्द और 18 औरतें भी हबशा की तरफ हिजरत कर रही थी। इस दूसरी बार की हिजरत में हजरत सैयदना सुकरान बिन अमरू रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और आपकी ज़ौजा, उनकी ज़ौजा जो अभी तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में नहीं आई थी, हजरत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी इनके हमरा थी। हिजरत के कुछ अरसे बाद हजरत सैयदना सौदा अपने शोहर के साथ, यानी कि हजरत सैयदना सुकरान बिन अमरू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मक्का मुअज़्ज़मा में वापस आ गई। इस वक़्त भी कुफ्फार नाहंजार की तकलीफ देने की आदतें अभी ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन ये दोनों मुक़द्दस हस्तियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ हासिल करने के लिए मक्का मुकर्रमा में रिहाइश और दूसरे मुसलमानों के साथ इधर ही रहने लगी और कुफारे बद अतवार के जुल्म सितम सहते रहे, लेकिन अपने ईमान पर एक भी आंच नहीं आने दी। एक रात हजरत सैयदना सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ख्वाब देखा कि शहनशाह दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चल रहे हैं और चलते चलते मेरी कदम, यानी कि हजरत सैयदना सौदा की गर्दन मुबारक के ऊपर अपना कदम रख दिया है। वो बड़ी हैरान हुई। सुबह अपने शोहर से कहा कि इस तरह का मैंने ख्वाब देखा है। तो उनके शोहर कहने लगे कि अगर तुमने ये ख्वाब देखा है तो तुम्हारा ख्वाब सच्चा है, अन करीब मैं वफात पा जाऊंगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझसे निकाह फरमाएंगे। फिर एक दूसरी रात आपने एक ख्वाब और देखा
कि चांद टूटकर गिर पड़ा है और आप करवट के बल लेटी हुई हैं। बेदार होने पर आपने अपने इस ख्वाब का तज़किरा अपने शोहर से किया तो उन्होंने कहा, अगर ये तेरा ख्वाब सच्चा है तो मैं बहुत जल्द इंतकाल कर जाऊंगा और तुम मेरे बाद शादी करोगी। अब ख्वाब तो हकीकत में आना ही है। जब उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो जिस दिन हजरत सैयदना सौदा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना दूसरा ख्वाब बयान किया, इसी दिन हजरत सैयदना सुकरान रदी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हो गए। कुछ दिन बीमार रहे और फिर इसी हालत में इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। आप गौर कीजिए वो किस कदर तकलीफ के लम्हात होंगे जब आप रदी अल्लाह तआला अन्हा के शोहरे नामदार हजरत सैयदना सुकरान बिन अमरू रदी अल्लाह तआला अन्हु वफात पा गए। यकीनन आप पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा होगा। फिर ऐसे वक्त में जब कोई पास ख्याल रखने वाला भी नहीं है, ऐसे वक्त में मुसीबतों में इजाफा हो जाता है और बड़े बड़े बहादुरों के हौसले भी पस्त हो जाते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए हजरत सैयदना सौदा रदी अल्लाह तआला अन्हा के अज़म व इस्तक़लाल के, कि ऐसे जासूस वाक़े के ऊपर भी एक लफ्ज़ अपनी जुबान पर शिकायत का ना लाई और तमाम मुसीबतों को अकेली बर्दाश्त करती रही। हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत से आपका मुशर्रफ हो जाना अगरचे बारगाहे इलाही में मंजूर हो चुका था, मगर सवाल उठता है कि ये कैसे हुआ। उन दोनों अमीरुल मुमिनीन हजरत सैयदना खदीजातुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा और इनसे कुछ रोज कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के वफात पा जाने की वजह से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मगमूम और रंजीदा रहने लगे थे, क्योंकि हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही प्यार करते थे और ये नबूवत में ईमान लाने वाली सबसे पहली औरत थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटे के अलावा तमाम औलाद की वालिदा थी और आपके चचा अबू तालिब भी हर मुश्किल घड़ी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करते थे। चुनाचा 3 या 5 रोज के फासले से इन दोनों की मौत वाक़या हो गई। ये दुनिया से चले गए, आपके चचा और हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा। इनका इंतकाल कर जाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही बड़ा सानिहा था। चुनाचा इस साल को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गम्मो अलम का साल भी करार दिया, यानी कि इसका मतलब है आमुल हुज़्न, यानी कि गम और परेशानी का साल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अक़दस में हजरत सैयदना खदीजातुल कुबरा की जो कदर व मंज़लत है, सहाबा कराम इसे जानते थे, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफसरदगी से वाकिफ थे। एक दिन जलीलुल कदर सहाबी हजरत सैयदना उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ौजा मोहतरमा हजरत सैयदना खुला बिनते हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ख्याल है कि हजरत सैयदना खदीजा के चले जाने की वजह से आप परेशान और रंजीदा हैं, आपको तन्हाई ने ले लिया है, आ लिया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, वो मेरे बच्चों की माँ और मेरे घर की निगहबान थी। हजरत सैयदना खुला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किससे? अर्ज करने लगी, अगर चाहें तो कंवारी लड़की से और अगर चाहें तो तलाक याफ्ता से, यानी कि जिस तरह आप चाहें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दिया गया कि आपके महबूब दोस्त की शहजादी आयशा बिनते अबू बकर कंवारी हैं। फिर फरमाया कि तलाक याफ्ता कौन है? अर्ज किया, सौदा बिनते जामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई हैं
और आपके फरामीन की पैरवी करती हैं। इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाओ जाकर दोनों को निकाह का पैगाम दे आओ। नबी पाक की तरफ से निकाह का पैगाम लेकर हजरत सैयदना खौला बिनते हकीम हजरत सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाथ तशरीफ ले गई और इनके वालिदैन से इस सिलसिले में बातचीत की। फिर हजरत सैयदना सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आकर कहा कि अल्लाह पाक ने तुम्हें खूब खैर व बरकत अता फरमाई है। हजरत सौदा ने पूछा कि वो क्या? कहा, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है ताकि मैं तुम्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से निकाह का पैगाम दूं। हजरत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे वालिद के पास जाओ और उन्हें जाकर ये पैगाम दो। हजरत सौदा के वालिद इंतहाई ज़ईफ और बूढ़े थे। इन्हें इस कदर बुढ़ापा था कि हज भी अदा नहीं कर सकते थे। हजरत सौदा की बात सुनकर हजरत खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इनके पास तशरीफ ले गई और जमाना जाहलियत के दस्तूर के मुताबिक सलाम किया। उन्होंने पूछा कि कौन हो? कहा, खौला बिनते हकीम। पूछा, क्या काम है? कहने लगी कि मुझे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भेजा है ताकि मैं इनकी तरफ से सौदा को निकाह का पैगाम दूं। इस पर उन्होंने कहा, अच्छा, तुम्हारी सहेली इस बारे में क्या कहती है? तो हजरत सैयदना खौला कहने लगी कि वो आपकी रिजा चाहती हैं। वो कहती हैं कि मुझे रिश्ता पसंद है। हजरत सैयदना खौला फरमाती हैं कि मैं हजरत सौदा को इनके वालिद के पास लाई तो वो हजरत सौदा से कहने लगे कि ए मेरी बच्ची, ये कहती है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने तुझे ये पैगाम भेजा है, वो अच्छे हैं, क्या तुम्हें पसंद है? मैं तुम्हारी शादी उनसे कर दूं? तो हजरत सौदा ने फरमाया कि जी हाँ, मुझे पसंद है। इस तरह ये शादी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। इंशाअल्लाह ताला इसका जो अगला हिस्सा है ना हजरत सौदा के निकाह के बारे में, वो इंशाअल्लाह आपको कल की वीडियो में बताएंगे। जज़ाकल्लाह।